बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 2.4 हमारी चल रही थी और आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से रिलेटेड। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 की मैं फ़िलहाल सिर्फ 2 पार्ट्स कर रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट्स थोड़े से लेंथी हैं, इसलिए वो वीडियो ज़रा ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। कहते हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इन सबको आपने सिंप्लीफाई करना है इन सच अ वे, इस तरीके से सिंप्लीफाई होने चाहिए कि दैट नो आंसर्स शुड कंटेन फ्रैक्शनल और नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, कि आपका जो आंसर आए उसमें जो पावर्स होंगी यानी एक्सपोनेंट्स होंगे वो ना तो नेगेटिव हो ना फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो। अब आप ज़रा एक नज़र दौड़ाइए इन सारे पार्ट्स पे, तो आप देखें इनके ऊपर जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, सॉरी एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं वो फ्रैक्शनल है। ये देखिए 1/1, इसी तरह से कुछ पॉजिटिव नेगेटिव भी आ रही हैं और इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास कॉम्प्लिकेटेड सी एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं। आपने इस तरह से सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लाना है कि आपके पास जो एक्सपोनेंट्स आए फाइनली आंसर की जो पावर्स आए वो नेगेटिव भी ना हो और फ्रैक्शंस में भी ना हो। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। जी क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है। 25 डिवाइडेड बाई 81 होल पावर 1/2 है। अब इसका जो होल एक्सपोनेंट है वो है 1/2। तो एक्सपोनेंशियल लॉ ये कहता है कि जब a/b हो, यानी कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ होल पावर आ रही हो, आप रेफरेंस दे दें। सपोज़ ये a/b है और कोई होल पावर आ रही है सपोज़ m, तो आप अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ a को भी अलग से पावर दे दें, यानी न्यूमरेटर को भी और इसी तरह से डिनोमिनेटर को भी। तो एक्सपोनेंशियल का ये लॉ यूज़ करते हुए मैं यहाँ लिख सकती हूँ ये न्यूमरेटर को अलग पावर 1/2 और डिनोमिनेटर के लिए अलग पावर 1/2 लिख सकती हूँ। ठीक है, आप ब्रैकेट भी यूज़ कर लो अपनी आसानी के लिए तो भी ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि अब इसको पावर को सॉल्व कैसे करना है। 1/2 है तो आपने क्या करना है, आप जानते हैं कि 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स 25 इज़ स्क्वायर ऑफ 5। ठीक है, और होल पावर 1/2 एज इट इज़ रहने दें। डिनोमिनेटर में देखिए, अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में सॉरी एक्सपोनेंट में जो है वो पावर 1/2 आ रही थी। अब देखें ना, पावर के ऊपर जब पावर आती है तो वापस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंगली जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप 81 को भी कोशिश करें कि वो 2 इसकी पावर कोई ऐसी बन सके स्क्वायर की फॉर्म में कि ये 2 से कैंसिल हो जाए। तो हमें पता है कि 81 इज़ द स्क्वायर ऑफ 9। ठीक है, अगर आप इसको 3 की कोई पावर बनाना चाहते हैं ना तब भी सही है। ठीक है, 3 पावर 4 हो जाएगा अगर आप 3 की पावर बनाना चाहते हैं। एनीवेज उससे भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे पावर के ऊपर पावर आ रही है तो 5 पावर 2 इंटू 1/2, डिनोमिनेटर में 9 पावर 2 इंटू 1/2। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से 2 से कैंसिल होगा तो सिर्फ 1 रह जाएगा, 5 पावर 1 यानी 5। यहाँ से 2 से कैंसिल होगा तो सिर्फ 9 रह जाएगा डिनोमिनेटर में। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होती तो हम वो भी कर लेते। यहाँ पे मैंने पावर की पावर वाला लॉ अप्लाई किया तो इसके साथ मैं रेफरेंस दे देती हूँ। सपोज़ a पावर m था और होल पावर n कोई डिफरेंट नाम दे दें तो ये बन जाएगा a पावर m इंटू n या a पावर m n। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट अपने पास नोट डाउन कर चुकी हूँ और अब आप देखें यहाँ पे a और b बेसिस भी में भी आ रहा है और पावर्स में भी आ रहा है। इससे कंफ्यूज आपने नहीं होना, आपने सिर्फ एक्सपोनेंशियल लॉज को जहन में रखना है और वो क्या है। अब आप ज़रा एक चीज़ नोट डाउन करें, एक तो होल डिनोमिनेटर है इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए, डिवाइड का साइन है। दूसरा डिनोमिनेटर के अंदर फिर से एक अंदर डिवीज़न आ रही है, तो इसमें उलझना नहीं है। पहले ज़रा बड़ी डिवीज़न पे काम करते हैं, यानी न्यूमरेटर को आप लिखिए एज इट इज़ ab होल पावर 1/b और इस डिवाइड बाय के साइन को मैं इस तरह से अगर लिखूँ तो फिर ये एज इट इज़ आ जाएगा 1/ab होल पावर 1/a। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये दोनों। ठीक है, और होल डिवाइड के सिंबल को मैंने डिवाइड के सिंबल में चेंज कर दिया। अब आपको पता है कि अब डिवाइड का सिंबल चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन में तो 1/, की फॉर्म में आ जाता है। ये सारा डिवीज़न में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1/,
ए बी होल पावर 1/a। अब हो सकता है आप डिवाइड के लिए परेशान ना हो, जैसे कि डिवाइड और फिर अंदर एक डिवीज़न आ रही थी, हालांकि अभी भी उसी तरह से है, सिर्फ एक फॉर्म चेंज हुई है। ठीक है, हो सकता है आपके लिए इस तरह से आसानी रहे। अच्छा, अब आप ज़रा एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई कीजिए, वो मैं ज़रा यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँगी। उसमें क्या है कि सिर्फ इस चीज़ को कंसिडर करें। ठीक है, यहाँ से मैं ये डिनोमिनेटर ए बी इसके अपने ही न्यूमरेटर में यानी कि 1 के साथ शिफ्ट करना चाहती हूँ, तो क्या होता है कि पावर के साइन पे फ़र्क पड़ जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं अब लिखूँगी ये 1 और डिवाइड एज इट इज़ है, मैं इसको इस डिनोमिनेटर को अपने न्यूमरेटर में शिफ्ट करूँगी, तो ये बन जाएगा ए बी, 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ए बी ही रहेगा, और पावर 1/a ये बन जाएगी। और पावर के साइन पे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो नेगेटिव हो जाएगी। दिस इज़ एक्सपोनेंशियल लॉ। रेफरेंस दे दीजिए कि डिनोमिनेटर में अगर कोई भी ए की पावर है तो वो शिफ्ट होने के बाद पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा ओके, अब आप क्या करें कि यहाँ पे देखें जो दो डिविजन्स थी ना, उसको गौर करें तो सिर्फ एक ही डिवीजन रह गई है, दूसरी को हमने बाय द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉ किसी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया है। अब आप क्या करें, इस डिवीजन पे भी काम करें। अब 1 डिवाइडेड बाय समथिंग है, इस पूरे को जब आप अपने ही न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो फिर से ये लॉ अप्लाई होगा और फिर से ये डिवीजन ख़त्म हो जाएगी। सो ए बी होल पावर 1/b इंटू, इस 1 को मैं इग्नोर करती हूँ, ये ऊपर जब जाएगा ये सब यानी कि ए बी होल पावर -1/a, तो साइन पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी तो अपने न्यूमरेटर में शिफ्ट होने के बाद पावर के साइन पे फ़र्क पड़ जाएगा, तो अब ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। फिर से आप यही रेफरेंस दें कि हमने अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि जब डिनोमिनेटर से कोई भी वैल्यू शिफ्ट होती है न्यूमरेटर में तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव मेंशन करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, बहरहाल लॉ को आप एज इट इज़ लिख रहने दें। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो बेसिस आ गई, डिविजन्स दोनों ख़त्म हो गई। दो बेसिस हैं ए बी। जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ बेस को एक दफ़ा लिख के पावर्स को ऐड कर लेते हैं, 1/b + 1/a। मैं यहाँ पे रेफरेंस दे देती हूँ, एक बेस है a पावर m और एक बेस है a पावर n, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हो तो a पावर m + n बनेगा। ये हमें एक्सपोनेंशियल लॉ बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपोनेंशियल लॉ हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये तो कोई नंबर्स हैं नहीं जिनको मैं ऐड करूँ, लेकिन मैं इनको एक कंबाइंड फॉर्म में लिख दूँ। मसलन 1/b और 1/a जो है वो दो फ्रैक्शंस हैं, इनको सॉल्व किया जाए तो बाय द हेल्प ऑफ LCM इस तरह से आ जाएगा ए बी और न्यूमरेटर में बन जाएगा a + b। अब ये मज़ीद तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता है, इसको आप यूँ कर सकते हैं कि अलग अलग से इस होल पावर को a की भी पावर में लिख सकते हैं यानी कि a + b डिवाइडेड बाई ए बी इंटू, और b की भी पावर में लिख सकते हैं a + b डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है जी, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर यहीं तक ही सिंप्लीफिकेशन होगी। ठीक हो गया, इसके सोल्यूशन से बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, बस इस तरह से एक्सपोनेंशियल लॉज अप्लाई होने के बाद जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने किया। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर्स तो है नहीं, ए और बी बेसिस में भी आ रहे हैं, पावर्स में भी आ रहे हैं। एनीवेज़ आपको शिफ्टिंग के रूल्स पता हो, शिफ्ट कैसे करना है इसको करना आना चाहिए। अच्छा, एक बात यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, वो ये कि मैंने इसके डिवाइड के सिंबल में चेंज किया, मल्टीप्लाई में लाया, फिर से शिफ्टिंग की। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेट लगता है तो आप इसी के डिनोमिनेटर में यहीं से शिफ्टिंग स्टार्ट कर लीजिएगा, यानी ए बी को अपनी न्यूमरेटर में शिफ्ट करके तो नेगेटिव, और फिर जब वो न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो फिर वो दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी सही है। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कमेंट हो, आप क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।